नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य। अक्सर स्किन प्रॉब्लम्स में खट्टी चीजें खाने को मना किया जाता है, या फिर कई बार आर्थराइटिस में या खांसी हो, जब हम बोलते हैं कि खट्टा मत खाओ, कईयों को खांसी ठीक नहीं होती, कितनी देर बीत जाती है, या स्किन प्रॉब्लम्स में एक्जिमा हो गया या और कोई स्किन की प्रॉब्लम होगी जिसमें खट्टी चीजें मना है, तो वो लोग खट्टा खा नहीं पाते। अगर खाते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है, तो फिर वो देखते हैं तो तरसते हैं। तो मुझे उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी चीज तो बताओ, कम से कम हम भी इंजॉय करें कोई खट्टी चीज। आखिर आखिर इंसान है तो मन करेगा थोड़ा बहुत हम भी इंजॉय कर सके। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आयुर्वेद में या हमारे खाने पीने में कि जो हम ले सकें, हमें प्रॉब्लम भी ना पड़े। तो आज मैं उन्हीं सब के लिए एक बहुत अच्छा एक आपके लिए ड्रिंक लेकर के आया हूँ, खट्टी कांजी का। इसके इतने ही फायदे हैं, इतने ही फायदे नहीं है जो मैं ये प्रॉब्लम बोल रहा हूँ उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत काम करेगा। इतने काम करेगा कि आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। खट्टी कांजी के बारे में पहले मैं परिचय दे दूं, ये है क्या। दरअसल गाजर जो आप घर में यूज करते हैं, गाजर और चुकंदर, इससे हम एक कांजी बना लेते हैं। हालांकि ये गाजर और चुकंदर से नहीं बनती है, बेसिकली ये काली गाजर से बनती है। काली गाजर कई इलाकों में मिलती है, कई इलाकों में नहीं मिलती है। तो काली गाजर अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, इसी से बनती है ये कांजी। लेकिन अगर काली गाजर नहीं मिलती तो आप सादी गाजर और चुकंदर ले सकते हैं। कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे ये कांजी बनानी है, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स आपको भी मैंने बोला कि स्किन प्रॉब्लम्स में सेफ है। हालांकि स्किन प्रॉब्लम्स में सेफ है, और साथ ही साथ जिनको बच्चों को एक्जिमा हो जाता है तो वो उसमें भी लाभ करती है। गर्मी से जिनको प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये ठंडी है, थोड़ी सूदिंग है, तो जिनको गर्मी से प्रॉब्लम्स पड़ती हैं स्किन की, उनको भी हम दे देते हैं। बड़ा अच्छा है। जिनको डिटॉक्स करना है, जिनको डिटॉक्स करना है आंतों को अपनी, कभी कभार सर्दी में अक्सर लोग पीते हैं, बड़ी अच्छी स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि सर्दी में ज्यादातर गाजर आती है, तो सर्दी में ये बड़ा अच्छा इसका फायदा है। तो इससे आपको डिटॉक्स हो जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाती है। जिनको बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं मिल पा रही, उनकी ताकत मिलेगी उनको। पेट में कई कीड़े होते हैं कई बच्चों के, तो पेट के कीड़े भी ये साफ करती है। पेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर खुद बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, एक तरह के नहीं कई तरह के। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, या और भी कई तरह की एक पूरी चेन जो होती है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नुकसान नहीं करते, ये हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। जैसे दही है, दही में भी बैक्टीरिया है, लेकिन वो हमारे पेट के लिए अच्छे हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं जो अच्छे नहीं है पेट के लिए, तो उनको खत्म करेगा ये ड्रिंक। और जिन जो बैक्टीरिया हमें चाहिए वो हमारे पेट में बनेंगे। ये ध्यान रखना कि घबराना नहीं, इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है। घुटनों के दर्द में खट्टा मना होता है, आर्थराइटिस आदि में खट्टा मना होता है, लेकिन खांसी में, दमे में, बलगम में मना होता है। लेकिन थोड़ी मात्रा में इन सबको दे दो। ये नहीं कि रोज पीना शुरू कर दो। जब सर्दी आती है, आप सर्दी में 2-3 बार इसको एंजॉय कर सकते हो, 2-4 बार, हफ्ते हफ्ते के गैप पे, या कई बार हम 2 दिन लगातार पी लेते हैं तो उससे एकदम पेट साफ हो जाता है। फिर उसके बाद फिर 15 दिन बीत जाए, फिर बना लो एक बार। तो बनाने में इसको 4-5 दिन लग जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। विधि मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ बेनिफिट्स और बता दूं कि जैसे कई लोगों को यीस्ट इन्फेक्शन हो जाती है। कई बार माताओं बहनों को यूट्रस में, वेजिनल एरिया में यीस्ट इन्फेक्शन हो गई, उस इन्फेक्शन से लड़ेगा। सर्जरी करा कर आप आए हो, और सर्जरी के अंदर जख्म जो होते हैं कई बार, तो उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको भी ये ठीक करेगा। कई बार अल्सर होता है, या कई बार आंतों में घाव हो जाते हैं, संग्रहणी जिसको बोलते हैं, तो वो घावों पे के लिए भी अच्छा है। ये बहुत ज्यादा मात्रा तब नहीं देते, हल्की कम मात्रा में देते हैं, लेकिन ये लाभ करेगा। और भी कई फायदे हैं। आप भूख बढ़ाएगा, आपकी रुचि बढ़ेगी खाना खाने में, खाने की डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। अंदर आंतों में कई बार मल चिपका रह जाता है, तो ये साल बाद सर्दी में 1-2 बार 3 बार आप बना के सारा परिवार पी सकता है। बच्चा पिए, बुजुर्ग पिए, बड़ा पिए। मात्रा का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार स्वाद स्वाद में बहुत ज्यादा पी जाते हैं, तो 1 गिलास बहुत होता है। फिर भी स्वाद लगे, अगर ज्यादा आपको गला सूखता है, होंठ सूखते हैं, गर्मी शरीर में ज्यादा है, तो 2 गिलास भी ले सकते हैं छोटे, इससे ज्यादा ना लें। आप पहली बार पी के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना पेट साफ होता है। तो अगर ज्यादा पेट साफ, अगर इतने से पेट अच्छा साफ नहीं हुआ 1 गिलास से, तो आप अगले दिन 2 गिलास पी लें। तो 1-2 दिन लगातार पी के खत्म कर दें इसको। फिर जिनको दस्त है, पुराना डायरिया है, पेट लूज ही रहता है, उनको भी देने में कोई हर्ज नहीं है।
फिर वही बात कि उनको मात्रा कम देंगे तो दवाई की तरह काम करेगा, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा पिला देंगे, भरपेट पिला देंगे, तो फिर वो नुकसान करेगा। ये कांजी जो है, गाजर की कांजी, इसको आप घर में ही बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से। मैं आपको बनाने की विधि बता देता हूँ। बनाना कैसे है। बनाने के लिए आपको मिट्टी का बर्तन ले लेना है बड़ा, और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें आप 4 गाजर काट के डाल दो, और एक छोटी चुकंदर डाल दो जिसको बीट रूट बोलते हैं। आप 4 की बजाय 5 गाजरें डाल दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आप 8 को गिलास पानी डाल दो, 7-8 गिलास। बड़ी गाजरें हो तो 4-5 डाल लो, छोटी हो तो 6-7 भी डाल सकते हो। चुकंदर 1-2 डाल दो। तो ये आपने डाल दी। अगर आपको काली गाजर मिल जाए तो फिर ये दोनों मत डालो, सिर्फ काली गाजर ही आप 5 को पीस ले लो। तो छोटे छोटे स्लाइस काट लो, लंबे लंबे। आप जैसे आप घरों में काटते भी हैं, माताओं को पता होगा, छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं लंबे साइज में। तो वो डाल देने हैं आपने पानी में। ऊपर से आपने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देना है, जिसको आप रॉक सॉल्ट कहते हैं। थोड़ा सा उसमें आप डाल दीजिए सरसों के बीज का पाउडर। सरसों के बीज का पाउडर, पूरा पाउडर नहीं, दलन किया हुआ उसका, यानी पाउडर को हमने पूरा पीसा नहीं होता, दरड़ दरड़ सा, हल्का सा मोटा मोटा पाउडर। तो सरसों ले आइए बाजार से आप, सफेद सरसों, पीली सरसों कई बार बोलते हैं, काली सरसों नहीं लेनी, सफेद या पीली सरसों। आप बोलेंगे आप जा करके बाजार में अपने पंसारी को, तो वो दे देगा। कई बार मस्टर्ड पाउडर मिलता भी है। आप मसालों की दुकान पे जाएंगे तो उसको राई बोल देते हैं कई लोग, राई, राई दल बोल देते हैं, राई बोल देते हैं। तो ये आप उनको जाके बताइएगा, वो आपको दे देंगे। कई माताओं को पता भी होगा जो कुकिंग करती हैं। तो वो राई डाल करके उसमें खटास के लिए 1-2 चम्मच, साथ में ये नमक डाल दिया। थोड़ा सा उसमें मिर्ची काट करके हरी डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। लाल मिर्च डालना नहीं, लाल मिर्च कई लोग डालने को बोलते हैं, वो फिर पाइल्स करेगी, वो गलत चीज हो जाएगी। वो फिर स्वाद तो बढ़ता है लाल मिर्च से, लेकिन फिर वो लाल मिर्च से अंदर एसिडिटी करेगी, वो फायदा की बजाय नुकसान करेगी। तो मिर्ची नहीं डालनी तो ना भी डालो। तो ये डाल करके आप सारा इसको रख दीजिएगा मिट्टी के बर्तन में डाल करके। ऊपर से आप मलमल का कपड़ा ले लीजिए जिससे आप पनीर बनाते हैं, जब तो पनीर फटा हुआ आप छानते हैं। मलमल का पतला सा कपड़ा लेके धो कर उसको गीला करके 5-6 तह वो मटके के ऊपर रख दें, ऊपर रख दें बस उसको, एक किनारे कोने में जहां थोड़ी हीट हो, कमरा ठंडा ना हो, जहां गर्मी हो। अगर नहीं गर्मी है तो जमीन पर कंबल रख के ऊपर से उसको ऐसे कंबल उड़ा भी दें, नीचे से भी कंबल हो गया, ऊपर से भी कंबल। तो हल्की हवा का ऊपर का ढक्कन के ऊपर कुछ नहीं ढकना, वो कपड़ा रहेगा बस। तो वो आप 4 दिन तक पड़ा रहने दें। हालांकि बीच में आप हिलाते रहें रोज सुबह शाम लकड़ी की डंडी से। अगर लकड़ी की, हालांकि स्टील से भी हिला सकते हैं, लेकिन फिर वो डंडी कई बार अंदर रह जाती है उसके, तो आप वो डंडी अंदर ना रह जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि फिर स्टील का या कोई और मेटल का चीज अगर उसमें अंदर रह गया उस बर्तन के अंदर, तो फिर वो सारी कांजी का स्वाद खराब हो जाएगा, हेल्थ भी खराब हो जाएगी। तो आपने उसको हिला करके सुबह शाम 1-1 बार बस रख देना है। 4 दिन के बाद वो कांजी तैयार हो जाती है। हालांकि बीच में अगर आप चाहो तो 1-2 घंटा आप धूप भी लगवा सकते हो उसको, धूप में रख सकते हो उसको। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप चीनी मिट्टी का बर्तन यूज कर सकते हैं, कांच का बर्तन यूज कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन का स्वाद अलग ही है, ये ध्यान रखना है। चारों तरफ अगर आपके पास अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो फिर ठीक है, कांच का, चीनी का चलेगा। धूप लगवाना बहुत अच्छा है, उसको 1-आध बार बीच में धूप भी लगवा सकते हैं। 4 दिन के बाद आप चौथे दिन या 5वें दिन आपको टेस्ट करके पता चल जाएगा। जब वो खट्टी हो जाए इसका मतलब वो फर्मेंट हो गई। फर्मेंट यानी उसको हमने दही की तरह हमने फर्मेंट कर लिया उसको। जैसे दही को हम बघार लगा के रख देते हैं, ऐसे ही उसको हमने रख दिया। तो वो फर्मेंट होती है तो आप उसको आराम से, गाजर भी खाइए उसके साथ, आप उसको उसका जो मसाला है वो भी ले सकते हैं, और उसको चुस्कियां लेकर के धूप में बैठकर खा पीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी पच जाती है। क्योंकि थोड़ी ठंडी होती है तो कईयों को पी के छींकें आ सकती हैं, इसलिए धूप में पीना बैठकर अच्छा है। ज्यादातर कई जगह पे धूप ना भी आए तो कोई बात नहीं, आप अंदर भी पी सकते हैं उसको, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। आप एंजॉय करें सारी फैमिली इस ड्रिंक को, और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, ये पी करके जरूर बताना और क्या लाभ हुआ। और भी ऐसी जानकारियां मैं आपको समय समय पर देता ही रहूंगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।